नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी का नाम है चमेली। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में अमन एक पार्टी से निकलता है और फिर अपने घर पहुंचता है, पर बाद में कुछ याद करके वो कहीं और निकल जाता है। एक जगह पहुंचकर अमन की कार खराब हो जाती है। जब वो चैतन्या को हेल्प के लिए कॉल करता है तो बात करते टाइम उसका फ़ोन डेड हो जाता है। अब वो कार से निकलकर एक जगह पर रुकता है। जब वो सिगरेट पीने लगता है तो उसे लाइटर नहीं मिलता। तभी चमेली उसे माचिस देती है, पर वो नहीं लेता। जब एक कार चमेली के लिए रुकती है तो अमन उससे हेल्प मांगने लगता है। अमन को देखकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर चमेली अमन को गुस्से से वहाँ से जाने को कहती है। यहाँ पर अमन जब अपनी गलती के लिए चमेली को पैसे देने लगता है तो वो नहीं लेती। फिर जब अमन सिगरेट पीने लगता है तो चमेली उसे माचिस देती है। अब अमन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करता है। फिर अमन चमेली से उसका नाम और काम पूछता है तो वो अपना नाम चमेली बताते हुए कहती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। ये सुनकर अमन जब वहाँ से जाने लगता है तो चमेली उसे कहती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है कि वो उसके साय से भी दूर भागे। चमेली कहती है कि अमन ने अपनी लाइफ में उसके जैसी पहली बार देखी होगी, पर फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। वहाँ पर वो उमराव जान चंद्रमुखी होते हैं, पर असल में हकीकत कुछ और ही है। फिर चमेली अमन से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम बताता है। चमेली कहती है कि क्या वो पंजाबी है, तो अमन कहता है कि उसे तो बहुत पहचान है लोगों की। यहाँ पर चमेली कहती है कि पहले नहीं थी, पर अब हो गई है। अब अमन चमेली को पूछता है कि उसे वो और क्या लगता है, तो चमेली कहती है कि वो नहीं जानती, पर वो उसे लड़की पास तो नहीं लगता। चमेली अमन को बताते हुए कहती है कि उसकी माँ को चमेली के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम चमेली रखा। अब वो अपनी बाजू पर एक डेट अमन को दिखाते हुए कहती है कि ये दिन उसकी लाइफ का लकी दिन था, क्योंकि इस दिन उसने अपनी माँ का सारा कर्जा चुका दिया था। नेक्स्ट सीन में जॉनी, जिसे चमेली ने अपना भाई माना होता है, जब वो अमन को कॉफ़ी देता है तो अमन उसे किसी मैकेनिक को लेकर आने को कहता है, जिसके बदले वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देगा। यहाँ पर जॉनी मान जाता है और फिर जाते जाते चमेली को कहता है कि वो जल्दी ही अपनी स्कूल फीस लेने आएगा। अब अमन चमेली को कहता है कि वो उसे क्यों स्कूल की फ़ीस देती है, खुद क्यों नहीं स्कूल जाकर फ़ीस पे करती। यहाँ पर चमेली कहती है कि क्या होगा अगर जॉनी 100 में से 20 रुपए रख भी लेगा। अगर वो इतनी हेरा फेरी भी नहीं करेगा तो जिएगा कैसे। फिर वो अमन से पूछती है कि क्या उसने कभी अपने काम में हेरा फेरी की, तो वो कहता है नहीं, कभी नहीं। फिर वो कहती है कि मैरिज के बाद उसका कोई अफेयर तो चला ही होगा, तो वो कहता है नहीं, कभी नहीं। अब वहाँ पर राजा आ जाता है और चमेली को बताता है कि उसने अपने घर से 50,000 रुपये चोरी किए हैं हसीना के साथ घर से भागने के लिए, और अब वो हसीना को मिलना चाहता है। फिर चमेली उसे कहीं छोड़कर वापस आती है तो वो हसीना को राजा का पता बताते हुए उन्हें इस शहर से कहीं दूर चले जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में राजा, जिसकी 4 दिन के बाद शादी होती है, कि पापा उसे ढूंढने वहाँ आते हैं।
फिर वो चमेली और अमन से उसके बारे में पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताते। यहाँ पर चमेली अमन को कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं राजा और हसीना से, क्योंकि वो दोनों लड़के हैं। तो अमन कहता है नहीं, उसके भी ऐसे कुछ दोस्त हैं। फिर चमेली यहाँ अमन को कहती है कि जो भी हो, जैसा भी हो, बस प्यार होना चाहिए। अब अमन चमेली को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है जो कि 1 घंटे का 10,000 कमाता है। फिर जब चमेली वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर नायक के कुछ लोग आ जाते हैं जो चमेली को लेने आए होते हैं। यहाँ पर उस्मान, जो कि चमेली को काम दिलवाता है, ने नायक से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं जिन्हें वो अब लौटा नहीं पा रहा। तो अब वो चमेली के पीछे पड़ा है। जब वो अमन से उसके बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें कुछ नहीं बताता। जब चमेली वापस आती है तो अमन उसके साथ वहाँ से भागता है, पर एक गुंडा उन्हें देख लेता है। फिर वो जब एक झोंपड़ी में छुपते हैं तो चमेली अमन को कहती है कि ये वही सड़क है जहाँ पर वो पहली बार खड़ी हुई थी। यहाँ पर अमन कहता है कि वो भी इस एरिया को जानता है। तो चमेली कहती है कि क्या कोई लवर थी? तो अमन बताता है कि हाँ, एक लवर थी जिससे उसने बाद में शादी कर ली। अब अमन को सड़क पर एक टैक्सी नज़र आती है तो वो उसमें बैठकर उस्मान से मिलने जाते हैं। यहाँ पर चमेली अमन को कोई और टैक्सी लेकर अपने घर जाने को कहती है, पर वो नहीं मानता। फिर वो उस्मान से मिलते हैं तो उस्मान चमेली को नायक के पास जाने को कहता है, पर वो नहीं मानती क्योंकि नायक बीमार था। यहाँ पर अमन चमेली की हालत देखकर उस्मान को पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है। अब एटीएम से पैसे निकालते टाइम उस्मान के मन में लालच आ जाता है और अमन को वो और पैसे निकाल कर उसे देने को कहता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है जिसमें उस्मान को गलती से चाकू लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब अमन और चमेली रोड पर खड़े होते हैं तो पुलिस वहाँ आ जाती है और अमन को चमेली का कस्टमर समझकर उन दोनों को थाने ले जाती है। अब थाने में अमन अपने दोस्त फिरोज़ को कॉल करता है और पुलिस ऑफिसर एपी सिंह को थाने आने को कहता है। जब एपी सिंह थाने आता है तो अमन उसे सारा इंसिडेंट बता देता है। फिर अमन के कहने पर एपी सिंह नायक को कॉल करके चमेली का पीछा छोड़ने को कहता है, जिसके बदले वो नायक की किसी केस में हेल्प करने को राज़ी हो जाता है। अब वो सब हॉस्पिटल जाते हैं और उस्मान से मिलते हैं। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उस्मान से वो पैसे लेकर अमन को दे देता है, पर वो उन्हें उस्मान को वापस कर देता है। फिर अमन और चमेली बीच पर जाते हैं। यहाँ पर चमेली अमन का एड्रेस पूछते हुए कहती है कि वो उसके पैसे वापस कर देगी। वो खुद देने नहीं आएगी, पर वो जोनी को भेज देगी क्योंकि अमन की वाइफ को उसका आना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर अमन रोने लगता है तो चमेली कहती है कि क्या उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही? तो अमन कहता है कि सब उसकी गलती थी। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अमन की वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वाइफ और बच्चा दम तोड़ देते हैं। अब सुबह हो जाती है और अमन वहाँ से चला जाता है। अमन कहता है कि उस रात के बाद उसकी लाइफ कुछ तो बदली थी। घर आकर उसने नेहा की तस्वीरें निकाली जो उसने उसकी मौत के दर्द की तरह कहीं भीतर छुपा कर रखी थी। अब उसने ये मान लिया था
कि नेहा के चले जाने का दर्द कहीं ना कहीं उसके साथ हमेशा रहेगा। समय गुजरता है और आज अमन जब अपने ऑफिस से निकलता है तो टैक्सी लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां वो चमेली से पहली बार मिला था। यहाँ पर चमेली जब अमन को देखती है तो वहाँ से चली जाती है। अब जब अमन अपनी सिगरेट निकालता है तो उसे वो सीन याद आता है जब चमेली ने उसे कहा था कि जो भी हो जैसा भी हो बस प्यार होना चाहिए। अब जब अमन अपने ख्यालों से निकलता है तो चमेली माचिस लेकर उसके पास खड़ी होती है। इस लाइफ में हमारे 5 टीचर होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, जैसे आपकी खाली जेब, आपका टूटा दिल, आपका खाली पेट, लोगों के दिए हुए ताने और आपकी आखिरी गलती। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।